वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। चीन की चालबाजी किसी से छिपी नहीं है और अमेरिका और भारत तो अब चीन की हर एक कदम की जानकारी पहले से रखते हैं। यही कारण है कि भारत ने अब अपनी नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है और चीन को पटकनी देने के लिए हर उस कोने तक पहुंच रहा है जहां चीन अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटा है। आपको बता दें, चीन की खास नजर इस समय लैटिन अमेरिका के क्षेत्र पर पड़ी है। इसे लेकर अमेरिका चिंतित है, लेकिन चीन को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस लैटिन अमेरिका पर वो घात लगाकर बैठा है या जिस पर उसकी नजर है, अब भारत भी वहां पहुंचने वाला है और ऐसे पहुंचेगा कि चीन के बाजार को पल भर में बहुत बड़ी चोट पहुंच सकती है। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति चीन को पटकनी देने के लिए भारत ने अब अपने स्तर पर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारत अब उन बाजारों पर अपना फोकस बना रहा है जहां चीन दबदबा बनाना चाहता है या अपना दबदबा बना चुका है। यानी कुल मिलाकर चीन को अब भारत की तरफ से कंपटीशन दुनिया के कोने कोने में मिलने वाला है। इस बीच भारत लैटिन अमेरिका के देशों में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिशों में जुट चुका है। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ठोस प्रयासों से लैटिन अमेरिका भारत के लिए व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। डॉक्टर एस जयशंकर का यह बयान एक संकेत है चीन के लिए कि अपने लिए राह को इतनी आसान चीन ना समझे जिसमें वो जो चाहे कर सकता है। भारत कितना ज्यादा मजबूत और सशक्त है, इसकी तस्वीर अब बहुत जल्द चीन आने वाले दिनों में देख पाएगा। जयशंकर ने इस व्यापक क्षेत्र में हितधारकों के साथ अधिक जुड़ाव, संपर्क और बैठकें करने और लैटिन अमेरिका को भारत के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने के महत्व को रेखांकित किया। जयशंकर 22 से 27 अगस्त तक ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर है। ये दक्षिण अमेरिका की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच जयशंकर ने कहा कि बहुत जल्द लैटिन अमेरिका के साथ भारत अपने व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील केवल भागीदार नहीं हैं, बल्कि अपने पारस्परिक विकास और प्रगति के लिए दोनों सर्वोत्तम व्यवहार को साझा कर सकते हैं। इस बीच जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्राजील के उद्यमियों के संगठन LIDE के साथ बातचीत सार्थक रही। भारत और ब्राजील न केवल भागीदार हैं, बल्कि अपने पारस्परिक विकास और प्रगति के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं। जयशंकर ने साओ पाउलो के उद्योग संघ के साथ बैठक में कहा था कि पिछले साल लैटिन अमेरिका के साथ हमारा सामूहिक व्यापार $50 अरब से थोड़ा कम था। मुझे लगता है कि अगर अधिक ध्यान, जोड़, जुड़ाव, संपर्क और इस तरह की और बैठकें होती हैं तो ये संभव होगा कि लैटिन अमेरिका को भी भारत के लिए व्यापार का बड़ा केंद्र बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर भारत के साथ लैटिन अमेरिका की दिलचस्पी कैसे गहराई है और बड़ी है, अब ये सब देख पा रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा संकेत है और उस प्रतिबद्धता को जाहिर करता है जिसमें भारत ये तय कर चुका है कि अब हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे हर स्तर पर ले जाएंगे, पूरे विश्व में व्यापार बढ़ाएंगे और चीन को न सिर्फ चुनौती देंगे बल्कि पटकनी भी देंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।